फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए नागरिक आवास योजना 2026, जिसमें डीडीए ने अभी हाल ही में नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 और पॉकेट 4 में टोटल 1287 फ्लैट्स ऐड किए हैं। ये फ्लैट्स जो हैं MIG कैटेगरी और HIG कैटेगरी के हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 4 की विजिट करेंगे। पॉकेट 4 की विजिट के साथ साथ हम इस पॉकेट का लेआउट प्लान देखेंगे, इस पॉकेट का जो फ्लैट का लेआउट है वह चीज़ देखेंगे। तो कहने का मतलब कि ओवरऑल हम सारी बातें पॉकेट 4 के बारे में जानेंगे। यहाँ पे डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 4 में MIG फ्लैट्स रखे हैं 404, जिनका प्लिंथ एरिया 126 स्क्वायर मीटर से लेके 140 स्क्वायर मीटर है। और कॉस्ट की बात करें तो 73,71,000 से लेके 81,96,000 है। वहीं HIG फ्लैट्स जो रखे हैं वो रखे हैं 267, प्लिंथ एरिया 161 से लेके 186 स्क्वायर मीटर लगभग में, ठीक है। और इनकी कॉस्ट की बात करें तो 96,86,000 से लेके 1,12,16,000। फ्रेंड्स, बात करें पॉकेट 4 की तो यहाँ पे टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। 8 ब्लॉक्स हैं A, B, C, D, E, F, G और H। जैसा कि हमने देखा था पॉकेट 11 में 24 ब्लॉक्स थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा सा पॉकेट है, सिर्फ 8 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से ब्लॉक A, B, C, D ये चारों के चारों MIG कैटेगरी के फ्लैट के लिए है, मतलब कि 2 BHK फ्लैट्स हैं इन ब्लॉक्स में, ठीक है। इसके बाद E, F, G ये तीनों जो हैं HIG कैटेगरी के हैं, मतलब कि HIG ब्लॉक्स हैं। लास्ट में बच जाता है बेचारा H, वह जो है EWS कैटेगरी का है। तो डीडीए ने यहाँ पे EWS फ्लैट्स नहीं निकाले, क्योंकि EWS फ्लैट्स जो है मैक्सिमम बिक चुके हैं। मेरे ख्याल से कुछ और आएंगे, अभी डीडीए ने कुछ थोड़े बचा रखे हैं, लेकिन पहले LIG फ्लैट्स को साफ़ कराएगा ना पॉकेट 11 में। जब तक LIG कैसे साफ़ नहीं होंगे तो EWS कैसे लाएगा, क्योंकि वही लेआउट के फ्लैट्स आपको 33-34 लाख के मिल रहे हैं, और उसी लेआउट के फ्लैट आपको 23 लाख में डीडीए कहाँ से देगा। तो जब तक वो बिकेंगे नहीं तो तब तक ये कहाँ से लाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि हाँ भाई LIG वालों को रिजर्व पार्किंग वगैरह है, थोड़ा सा इस टाइप का मतलब लाभ उनको मिलेगा। EWS के लिए नहीं है, रिजर्व नहीं है तो कहीं भी लगाएंगे। खैर, जो भी है, हम यहाँ पे पॉकेट 4 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। फ्रेंड्स, बात करें टोटल फ्लैट्स की, मतलब कि इस पूरे पॉकेट में कितने फ्लैट्स हैं, तो HIG फ्लैट्स जो हैं टोटल 352 हैं पूरे पॉकेट में, टोटल 352 फ्लैट्स हैं। और MIG फ्लैट्स जो हैं वो टोटल 512 हैं। और बात करें EWS फ्लैट्स की तो EWS फ्लैट्स की टोटल संख्या है 320। तो ये है ओवरऑल टोटल मतलब कैपेसिटी पॉकेट 4 की। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि डीडी ने पॉकेट 4 को पहली बार निकाला है कि हाँ भाई बिल्कुल न्यूली बिल्टअप फ्लैट्स है, लूट लो इसको, ऐसा नहीं है। बट ये न्यूली बिल्टअप ही है, क्योंकि डीडीए ने पहली बार इन फ्लैट्स को निकाला था अपनी स्कीम डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023, जो कि नवंबर या अक्टूबर के आसपास 2023 में आई थी। तो उस समय डीडीए ने 25% का डिस्काउंट ऑफर नहीं किया था। भाई डिस्काउंट ऑफर नहीं था तो MIG फ्लैट्स भी 1 करोड़ से अबव था, मतलब कि 1 CR से प्लस था। तो भाई कौन लेगा ऐसे में, लोग पागल थोड़े बैठे हैं कि नरेला में 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे MIG फ्लैट पे। तो भाई साहब, एक भी फ्लैट नहीं बिका, ना MIG बिका ना HIG बिका। डीडीए जो स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 थी, एक भी फ्लैट नहीं बिका। उसके बाद डीडीए ने 25% का डिस्काउंट ऑफर किया, 1-2 स्कीम और लाया, जैसे कि डीडीए सबका घर आवास योजना, उसमें कुछ फ्लैट्स बिके कुछ नहीं बिके। एक स्कीम और लाया था, उसमें भी कुछ फ्लैट्स बिके कुछ नहीं बिके। उसके बाद डीडीए लेके आया डीडीए नागरिक आवास योजना 2026, जो कि जनवरी में ही शायद लॉन्च की थी, 2026 में ही, जनवरी में या फरवरी में, कभी भी की हो, खैर 2026 में की थी। तो इस स्कीम में डीडीए ने कुछ MIG फ्लैट्स रखे थे, कुछ ब्लॉक्स रखे थे, तो सारे के सारे बिक गए, मैक्सिमम बिक गए थे। तो डीडीए ने अभी यहाँ पे और MIG फ्लैट्स और HIG फ्लैट्स डाल दिए हैं, जिनकी बुकिंग अभी रक्षाबंधन वाले दिन दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 28 तारीख दोपहर 12 बजे से इन फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इन फ्लैट्स को कोई भी खरीद सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज खरीद सकता है या कोई प्रोफेशनल ही खरीद सकता है। कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी यहाँ पे पैसा लगा सकता है। फ्रेंड्स, देखेंगे यह है हमारा पॉकेट 4 नरेला सेक्टर A1 से लेके
A4 का। फ्रेंड्स आप देखेंगे ये पॉकेट 4 के सामने का व्यू है, खाली स्पेस है। अब ये सड़क बन रही है, पॉकेट 4 के जस्ट सामने की सड़क है। ये सामने हमारा पॉकेट 4 ही है, ठीक है। और इधर की सड़क पहले से बनी हुई है, पहले इसको बनाएंगे फिर इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए अभी खाली स्पेस है, डीडीए की ही लैंड है। अब देखते हैं डीडीए क्या बनाता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्टेड होगा ही। तो फिलहाल तो ये खाली है, ठीक है। ये मनसा देवी मंदिर का प्रमाइस है, ये देखिए सामने मनसा देवी मंदिर, और ये पॉकेट 3, और पॉकेट 3 के आगे ये तो हमारा हो गया पॉकेट 4। देखिए ये है खाली स्पेस पॉकेट 4 के जस्ट सामने। अब देखते हैं डीडी यहाँ पे क्या बनाता है। ये पॉकेट 4 का प्रमाइस है। एक गेट ये था, एक सामने भी गेट है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पॉकेट 4 है, इसके जस्ट सामने पॉकेट 3 है। ये पॉकेट 4, ये पॉकेट 3, और 3 के जस्ट सामने पॉकेट 9 जो कि कर्मयोगी आवास योजना में है, ठीक है। ये पॉकेट 9 है, और ये मनसा देवी मंदिर। पॉकेट 9, पॉकेट 3, पॉकेट 4। ये हमारा पॉकेट 4 है, ठीक है। जीटी रोड की कनेक्टिंग रोड है, बस थोड़ा सा आगे जीटी रोड है। ये पास में ही सीएनजी पंप भी है। देखिए ये हमारा पॉकेट 4 है, इसके जस्ट सामने जस्ट अपोजिट में आप देखेंगे यहाँ पे बस स्टैंड है डीटीसी का। देखिए बसों के नंबर लिखे हुए हैं, जो जो बसें यहाँ पे रुकती है। B2 नाम से बस स्टैंड है ये, पॉकेट 4 के जस्ट सामने। देखिए पॉकेट 4 के पास में पड़ता है हमारा जीटी रोड, ठीक है। जीटी रोड है, और सिंगोला गांव मतलब बिल्कुल बगल में ही है इसके, मतलब कि एक साइड में सिंगोला गांव पड़ता है। और ये हमारा पॉकेट 4 है, ये है देखिए फ्लैट्स दिख रहे हैं ना। तो पॉकेट 4 के पास में ही आपका पड़ता है जीटी रोड, ठीक है। जीटी रोड से सबसे नज़दीकी जो पॉकेट है वो आई थिंक पॉकेट 4 ही है, ठीक है। सामने जीटी रोड है। तो ये हमारा सिंगोला गांव और पॉकेट 4। देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा पॉकेट 4 प्राइम अपार्टमेंट, ठीक है। इसका नाम है प्राइम अपार्टमेंट, पॉकेट 4 है, ठीक है। इसके जस्ट सामने या कह सकते हैं बगल में ही आपका है पॉकेट 3, ठीक है। और ये पॉकेट 4 से जीटी रोड आप देखेंगे, ये रहा। यहाँ से इस रोड को पकड़ के सीधा जीटी रोड, मतलब कि बहुत पास में है, ठीक है। पॉकेट 4 ये हो गया आपका पॉकेट 3। ये माता मनसा देवी रोड है, ठीक है। पास में ही माता मनसा देवी का मंदिर है ये, ठीक है। और इससे जस्ट सामने आप देखेंगे पॉकेट 3 के, ये हो गया आपका पॉकेट 9, ठीक है। पॉकेट 9 है जो कि कर्मयोगी आवास योजना में है। ये देखिए डीडीए कर्मयोगी आवास पॉकेट 9 नरेला, ठीक है। ये पॉकेट 9 हो गया। और आगे आप देखेंगे ये पॉकेट 13 हो गया, ठीक है। और इसके आसपास आप देखेंगे गोल्डन अपार्टमेंट, यानी कि पॉकेट 1A हो गया। हिंद अपार्टमेंट पॉकेट 1B हो गया, ठीक है। तो आसपास का एरिया आप गूगल मैप पे भी देख सकते हैं। तो गूगल मैप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। जीटी रोड एकदम पास में ही है इसके। अंदर घुसते ही सबसे पहले सामने पड़ेगा हमारा ये बी ब्लॉक, इसके जस्ट अपोजिट में सी ब्लॉक।
ये है पूरी सोसाइटी। ए ब्लॉक बी ब्लॉक के पीछे पड़ेगा, ठीक है, बैक साइड में इसके। बी ब्लॉक हो गया, सी ब्लॉक हो गया, ये देखिए सोसाइटी पूरी। इस सामने ए ब्लॉक। ये पूरा पॉकेट 4 है। ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हम आ गए डी ब्लॉक में, ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक है, डी के जस्ट सामने जी ब्लॉक है, ये जी ब्लॉक है। और डी के आगे जहाँ से लोग चलते आ रहे हैं वो ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक। ई ब्लॉक। ये EWS वाले ब्लॉक आ गए। ये सामने आपका H ब्लॉक है। EWS वाले ब्लॉक है। ये G ब्लॉक है, G ब्लॉक के पास में है EWS वाले ब्लॉक। तो छोटी सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है, जैसा कि पॉकेट 11 वाली थी। ये देखिए सोसाइटी का एंट्री गेट और सोसाइटी का एंड। फ्रेंड्स, पॉकेट 4 के लेआउट की बात करें तो कुछ इस टाइप का लेआउट पॉकेट 4 का है। देखिए इस कलर के जो आपको दिखेंगे वो 3 BHK फ्लैट्स हैं, यानी कि HIG फ्लैट्स हैं, ठीक है। तो एक तो HIG फ्लैट का ब्लॉक ये है, ठीक है।
एक ये है, एक ये है, एक ये है। जैसे कि मैंने इनिशियल में बताया कि HIG के 3 ब्लॉक हैं, E, F और G। तो ये 3 ब्लॉक्स जो हैं HIG फ्लैट्स के हैं। 2 BHK फ्लैट्स के 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स हैं A B C D और EWS फ्लैट्स का एक ब्लॉक है। ठीक है, वो है H ब्लॉक। ये MIG 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 HIG 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 और ये EWS। ठीक है, इसके एंट्री गेट देखिए, 2 एंट्री गेट है। एक तो जिससे हम घुसे थे वो एंट्री गेट, सामने 30 फुट चौड़ा रोड है। ठीक है, दूसरा एंट्री गेट आप देखेंगे ये रहा। ठीक है, जस्ट पास में ये उसके। ठीक है, और अब देखेंगे यहाँ पे कम्युनिटी फैसिलिटी ब्लॉक्स AWS शॉप्स। तो जो ये पिंक कलर के दिख रहे हैं ना, ये शॉप्स हैं। ये देखिए, ये दुकानें हैं। रोड्स जो भी ये ग्रे कलर के दिख रहे हैं सारे रोड्स हैं। ये देखिए, जितने भी मतलब जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़े सब ये रोड्स हैं। ठीक है, सारा ये। उसके बाद पेडिस्ट्रियन वॉकवे जो है, ये थोड़ा मजेंटा लाइन का जो दिख रहा है ना, मजेंटा कलर का, सॉरी, ये देखिए, ये सारा पेडिस्ट्रियन वॉकवे है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये ओवरऑल एक लेआउट है पॉकेट 4 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ा पॉकेट नहीं है, छोटा पॉकेट है, कम घर है, मतलब कम फ्लैट्स हैं, तो कम टेंशन रहेगी। फ्रेंड्स चलते हैं एक बार MIG का सैंपल फ्लैट देखते हैं। देखिए लिफ्ट एरिया है, ये कॉरिडोर है, ये सामने सैंपल फ्लैट है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सैंपल फ्लैट 202 नंबर। ये MIG का सैंपल फ्लैट है पॉकेट 4 का। जैसे हमने एंटर किया, सामने आप देखेंगे लिविंग रूम है। ये देखिए, एक फर्निश्ड फ्लैट DDA ने रखा है यहाँ पे देखने के लिए। देखिए यहाँ पे सोफे वगैरह लगा रखे हैं। ये लिविंग रूम है, तो एक स्पेसियस लिविंग रूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिविंग रूम से आपकी बालकनी अटैच है, तो आप भी जाके देखना इसको। ठीक है, और यहीं पे बगल में आपका किचन है। ठीक है, एंटर करते ही लेफ्ट हैंड पे आपको किचन देखने को मिलेगा। देखिए कितना अच्छा स्पेसियस किचन है। यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्क करा रखा है DDA ने। आपको जो मिलेगा रॉ फ्लैट ही मिलेगा, ये नहीं कि ऐसे ही आपको DDA सारा काम करा के देगा, ऐसा नहीं होगा। किचन के साथ आपकी बालकनी अटैच है, तो बालकनी में भी एक सफिशेंट स्पेस देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। अच्छा खासा स्पेसियस किचन है, अच्छा खासा स्पेसियस लिविंग रूम है। देखिए सामने आपको बेडरूम देखने को मिलेगा। 2 बेडरूम आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि 2 BHK फ्लैट है तो 2 बेडरूम ही मिलेंगे। ये पहला बेडरूम तो ये है। देखिए बेड वगैरह लगा रखा है DDA ने कि लोग आए तो थोड़ा देखें ठीक से, मतलब लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई कितना स्पेस है, कितना मतलब क्या क्या चीज़ें उनकी आ सकती हैं। तो ठीक स्पेस है, मतलब एक स्पेसियस बेडरूम आप बोल सकते हैं। ये देखिए, इधर से मैं आपको इसकी डायमेंशन मतलब इसकी लंबाई दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा आइडिया लगेगा क्या क्या चीज़ें DDA ने रखी है, क्या क्या चीज़ें आप लोग रख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा ये सैंपल फ्लैट देख के। और बेडरूम के जस्ट सामने ही आपका टॉयलेट और बाथरूम है, अटैच टॉयलेट बाथरूम है। ठीक है, तो टाइल्स वगैरह आपको लगी लगाई मिलेगी। ठीक है, ये सामने एक वॉश बेसिन लगा रखा है। ये आपका मास्टर बेडरूम है। देखिए मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी अटैच है। ये मास्टर बेडरूम में पेंटिंग वगैरह लगा रखे DDA ने कि आओ भाई देख लो थोड़ी पेंटिंग वगैरह। तो ठीक है,
मतलब कि अच्छा लग रहा है देखने में। ये मास्टर बेडरूम के साथ आपका टॉयलेट और बाथरूम अटैच है। और इधर थोड़ा सा आपका ड्रेसिंग एरिया है। तो एक बार इसकी डायमेंशन देखिए, ठीक ठाक स्पेसियस, मतलब एक कॉर्नर से आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए डबल बेड लगा हुआ है यहाँ पे। तो मतलब स्पेसियस है। अभी थोड़ा लोग खड़े हैं, थोड़ी देर में देखते हैं इसको बालकनी में चल के। ये देखिए आपका टॉयलेट बाथरूम फर्स्ट बेडरूम के सामने फर्स्ट बेडरूम है। दूसरा हमने जो देखा था वो मास्टर बेडरूम था। ये मास्टर बेडरूम है। इधर से देखते हैं एक बार स्पेस। यहाँ से आपको ड्रेसिंग एरिया जो है पूरा, मतलब ड्रेसिंग एरिया तक पूरा दिखाई देगा। तो आपको भी देख के आना होगा। ये सैंपल फ्लैट देखना ज़रूरी है। बिना विजिट किए, बिना देखे कोई फ्लैट नहीं लेना है। अब हम आ गए अपने लिविंग रूम में। अब लिविंग रूम की बालकनी से चलते हैं, देखते हैं भाई कितना स्पेस हमें देखने को मिलता है बालकनी में और सामने का व्यू कैसा रहता है। ये देखिए बालकनी में भी एक अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे डीडीए ने चेयर्स डाल रखी है बालकनी में। ये सामने का व्यू है। अच्छी खासी ग्रीनरी है यहाँ पे भी, मतलब ग्रीनरी मतलब ठीक ठाक है। ग्रीन एरिया मतलब ठीक ठाक रखा है यहाँ पे, अच्छा डेवलप कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे चाय शाय पीने का मतलब 2 कुर्सियाँ डाल दी है। ठीक है, बालकनी में धूप वगैरह आएगी तो मॉर्निंग में अपना बैठ सकते हैं। और ये हम आ गए अपने मास्टर बेडरूम में बालकनी से। तो एक कह सकते हैं अच्छा खासा स्पेसियस यहाँ पे 2 BHK फ्लैट, या आप बोल सकते हैं MIG फ्लैट डीडीए ने यहाँ पे रखा है। तो ये पॉकेट 4 का ये सैंपल फ्लैट है MIG का। चलिए भाई, ये हमने सैंपल फ्लैट देख लिया। अब निकलते हैं बाहर। लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं फ्लैट। फ्रेंड्स, MIG फ्लैट का लेआउट कुछ इस टाइप का होगा। आप देखेंगे यहाँ से एंट्री रहेगी। एंट्री लॉबी के थ्रू, मतलब आप जाएंगे तो राइट मुड़ते ही किचन है। किचन का साइज ये है। बालकनी है किचन के साथ। ठीक है, सामने ही आपका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया से मतलब लिविंग रूम से आपकी बालकनी अटैच है। और लिविंग एरिया के बगल में आपका बेडरूम है। बेडरूम की डायमेंशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन उसके बगल में आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो ड्रेसिंग एरिया है। ठीक है, और इस बेडरूम के सामने ही टॉयलेट और बाथरूम है। और मास्टर बेडरूम के अंदर ही टॉयलेट और बाथरूम है। अंदर क्या आप बोलिए, आप देखेंगे कि थोड़ा सा टॉयलेट बाथरूम इस बेडरूम के सामने आ रहा है और थोड़ा सा मास्टर बेडरूम के अंदर आ रहा है। तो कुछ इस टाइप के डायमेंशन है। बालकनी आप देखेंगे यहाँ पे, बालकनी का साइज़ आपका मास्टर बेडरूम के सामने 3100 × 2000 है। आपके सेकंड बेडरूम के सामने 3700 × 2000 है। और जो लिविंग एरिया है 4050 × 2000 mm है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का लेआउट आपको देखने को मिलेगा MIG फ्लैट का। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे MIG का सैंपल फ्लैट देखा। अब HIG का सैंपल फ्लैट देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा HIG फ्लैट है। सैंपल फ्लैट डीडीए ने रखा है G208 नंबर, पॉकेट 4 में। ये देखिए, जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे तो राइट हैंड पे किचन है। ये देखिए किचन। सैंपल फ्लैट थोड़ा डीडीए ने इसमें काम वाम कराया है, इसको सैंपल फ्लैट बनाया है कि लोग आएंगे देखने तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़े।
तो किचन में अच्छा खासा स्पेस है, किचन के साथ आपकी बालकनी अटैच है। डीडी आपको ऐसा काम करा के नहीं देगा, टाइल्स वगैरह लगी होंगी, बट किचन आपको खुद ही जो भी इंटीरियर से रिलेटेड वर्क होगा वो आपको खुद कराना होगा, ठीक है ना। तो किचन के जस्ट सामने आपका पहला बेडरूम, ये देखिए स्पेस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। आपका ये बेड पड़ा हुआ है और सामने आपका जो है किचन मतलब कि बेडरूम के अंदर ही आपका टॉयलेट और बाथरूम है, ठीक है ना, बेडरूम के अंदर ही है। जैसे हमने MIG फ्लैट में देखा था ना कि बेडरूम के सामने है, यहाँ पे बेडरूम के अंदर है, ठीक है, पहले बेडरूम का ये है, मतलब टॉयलेट बाथरूम। बेडरूम के जस्ट सामने आपका किचन है और बेडरूम के अंदर टॉयलेट बाथरूम अटैच है। अब फर्स्ट बेडरूम को हमने क्रॉस किया तो आपका लिविंग एरिया आ गया। देखिए ये लिविंग एरिया है। देखिए यहाँ पे डीडी ने सोफे वगैरह लगा रखे हैं, कुर्सियाँ वगैरह लगा रखी है। बाहर वो आप देखेंगे वहाँ पे बालकनी में भी, अभी हम चलेंगे देखेंगे इसको। तो अच्छा खासा स्पेसियस ये HIG फ्लैट डीडी ने रखा है। और ये आपका सेकंड बेडरूम हो गया और सामने थर्ड बेडरूम। सेकंड देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए डीडी ने क्या क्या सामान रखा है, क्या क्या सामान आप रख सकते हैं जब आप फ्लैट खरीदेंगे। तो थोड़ा एक रफ आइडिया तो मिल ही जाएगा ना कि क्या क्या सामान आप रखना चाहते हैं। ये हमारा बालकनी का एरिया, यहाँ पर चेयर वगैरह लगा रखी है, सामने का व्यू है। ये देखिए ये बालकनी की लंबाई आप देखिए। ये बालकनी आपके लिविंग रूम को अटैच कर रही है और आपके मास्टर बेडरूम को। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बालकनी है, मतलब कि अलग अलग टाइप के फ्लैट्स हैं जिसमें कि बालकनी का एक रनिंग बालकनी है, कोई बालकनी जो है सिर्फ 2 बेडरूम को अटैच कर रही है, इस टाइप का है। आप देखना ब्रोशर। ये देखिए हमारा सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर आपको टॉयलेट बाथरूम नहीं मिलेगा, इसके जस्ट सामने मिलेगा। अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे बेड लगा हुआ है, अलमीरा लगी हुई है। देखिए थोड़ा सा वुडन वर्क करा रखा है यहाँ पे डीडी ने। सामने टीवी वगैरह लगा रखी है, टेबल रख रखी है, चेयर रख रखी है। देखिए इसके जस्ट सामने टॉयलेट बाथरूम है। ये देखिए अटैच टॉयलेट बाथरूम है, ठीक है, सेकंड बेडरूम के जस्ट सामने। जैसा कि फर्स्ट बेडरूम के अंदर ही था, यहाँ पे सामने है, ठीक है। ये आप देखेंगे एक वॉश मशीन लगा रखा है। ये हमारा थर्ड बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम, और इस बेडरूम के अंदर ही आपका टॉयलेट बाथरूम है। देखिए मतलब स्पेशियस टॉयलेट बाथरूम है। ये देखिए ये हमारा मास्टर बेडरूम। ये देखिए इसकी लंबाई आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, क्या क्या सामान रखा है, क्या क्या सामान आप रख सकते हैं। ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो गया। ये देखिए मतलब कि अच्छा खासा स्पेशियस बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हम आ गए बालकनी में। ये देखिए यहाँ पे सामने का व्यू। ये देखिए बालकनी हमें लेके जाएगी यहाँ पे लिविंग रूम में, यानी कि लिविंग रूम हमारी बालकनी से अटैच है।
तो ये था हमारा HIG का सैंपल फ्लैट पॉकेट 4 का। ये स्टेयर्स हो गई, ये कॉरिडोर हो गया, चलिए लिफ्ट देख लेते हैं। लिफ्ट कहाँ पे है? ये लिफ्ट हो गई, एक इस साइड है और इसका अपोजिट साइड में भी है। ये देखिए, ये HIG फ्लैट का लेआउट है। अब देखेंगे जो HIG फ्लैट कुछ इस टाइप का होगा। किचन का साइज, किचन के साथ जो बालकनी है उसका साइज़, यहाँ से एंट्री रहेगी। एंट्री जैसे ही करेंगे यहाँ पे लॉबी छोटी सी मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट हैंड पे किचन है, एक बेडरूम ये है, बेडरूम के साथ टॉयलेट बाथरूम अटैच है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिविंग या डाइनिंग रूम जो भी आप कह लीजिए, जिसका एरिया आप देख सकते हैं mm में दिया हुआ है। ये आपका सेकंड बेडरूम हो गया। इस बेडरूम के जस्ट सामने टॉयलेट और बाथरूम। ये आपका थर्ड बेडरूम हो गया, यानी मास्टर बेडरूम हो गया। और इसी बेडरूम के अंदर आपका टॉयलेट और बाथरूम, यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया हो गया, ठीक है। बालकनी आप देख सकते हैं आपके लिविंग रूम के साथ है, इस बेडरूम के साथ है, इस बेडरूम के साथ है। तो कुछ इस टाइप का लेआउट आपको देखने को मिलेगा HIG फ्लैट में, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे HIG फ्लैट का आइसोमेट्रिक व्यू देखिए, ऊपर से देखने में मतलब 3D में देखने में कैसा आपको लगेगा, तो आप देख लेना, समझ लेना इसको, ठीक है। ये देख लीजिए 3 BHK फ्लैट का जो आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे DDA नागरिक आवास योजना 2026 का जो ये फेज चल रहा है, जिसमें DDA ने 1287 फ्लैट्स ऐड किए हैं। इनकी बुकिंग रक्षाबंधन वाले दिन दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप भी चाहे तो अपने फ्लैट की बुकिंग करा सकते हैं। फ्रेंड्स, मानता हूँ कि नरेला में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना लोग डरते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने अब इन्वेस्ट कर दिया है, काफ़ी लोग वहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी लोग पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि अब मेट्रो भी फाइनल हो ही चुकी है, मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का टेंडर भी निकल चुका है, ठीक है। बाकी दिल्ली मास्टर प्लान 2047 भी आ चुका है, जिसमें नरेला के लिए काफ़ी कुछ मतलब प्रोविज़न किए गए हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, नहीं तो मास्टर प्लान को तो काफ़ी डिटेल में आपको बताता मैं। तो उसमें भी नरेला के लिए काफ़ी कुछ है। तो अब आने वाले टाइम पे जो डेवलपमेंट है वो नरेला में ही होना है, क्योंकि अब द्वारका में थोड़े होगा। द्वारका में कहाँ बनाओगे फ्लैट भाई? द्वारका में जगह ही नहीं है कहाँ बनाओगे? जो डेवलपमेंट होना है नरेला में ही होना है, क्योंकि सब्सिडी कौन सी है? नरेला ही है, रोहिणी है, द्वारका है। बट डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क तो नरेला में ही होगा, बाकी तो कहीं नहीं होगा। बाकी फिर भी आप किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की सलाह ले लेना, पूछ लेना, समझ लेना कि हाँ भाई नरेला में इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। 1 करोड़ रुपये हम फंसा दें, पता चलेगी रेंट पे ही ना चढ़े। हाँ, रेंट पे तो नहीं चढ़ेगा, पहले बता दे रहा हूँ। आप सोचो कि MIG खरीद लूँ, HIG खरीद लूँ और खरीद कर रेंट पे दे दूँ, रेंट पे नहीं चढ़ेगा, पहले क्लियर बता देता हूँ। इतना आसान नहीं है रेंट पे चढ़ना, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत है ना। जब तक इन्वेंट्री रहेगी तब तक रेंट पे कौन लेगा भाई? और वहाँ पे वैसे भी कोई सर्विस क्लास लोग कहाँ जाएंगे भाई? गुड़गांव में जो नौकरी कर रहा है, यहाँ से नरेला से अप डाउन करना इतना आसान है क्या? हाँ, UE आ रहा है, आराम से अप डाउन कर सकता है, बट इतना आसान नहीं है भाई। फ्यूल भी तो लगेगा ना, इतना रोज़ का आना जाना, अप डाउन, इतना पेट्रोल जलेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत तो ये है ही। बाकी आसपास कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ खास है नहीं। नरेला का इंडस्ट्रियल एरिया है, बवाना का इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या लोग काम करेंगे? मतलब कि लेबर क्लास लोग ही बेसिकली, मतलब या फिर लोअर मिडिल क्लास ही वहाँ पे वर्क करती है। तो इसलिए लोग भी तो थोड़ा सा मतलब हिचकते हैं नरेला में फ्लैट्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि द्वारका में क्या है, गुड़गांव पास में है, एयरपोर्ट पास में है, ठीक है ना। इसलिए लोग थोड़ा वेल कनेक्टेड है, मतलब एयरपोर्ट से, गुड़गांव से उनका जॉब है, कोई सॉफ्टवेयर फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में, कोई किस कंपनी में काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है, कोई खास कंपनियाँ है नहीं। यहाँ खरखोदा में मारुति ने प्लांट लगाया है, और उनकी जितनी भी एंसिलरीज है, मिंडा वगैरह सब जा रही है वहाँ पे, JBM, मिंडा, ये सब जा रही हैं, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा। बाकी कुंडली का इंडस्ट्रियल एरिया है, वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो जो कुंडली का इंडस्ट्रियल एरिया है, तो लोग कुंडली में फ्लैट ले रहे हैं। नरेला में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? यही सोचते हैं कि कुंडली में
उतने में काफ़ी बड़ा फ्लैट आ जाएगा, जितने में आप यहाँ पे LIG लोगे उतने में MIG आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि नरेला में कोई इन्वेस्टमेंट कोई लॉस का सौदा होने वाला है। बाकी आप खुद भी देख लेना, फ्लैट देख के जरूर आना। कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी यूट्यूबर बोले, कोई भी प्रॉपर्टी वाला बोले हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं नहीं बहुत बेकार है, आप जाके देख के आओ, देख के जरूर आना है, बस इतना ध्यान रखना। बिना देखे बुकिंग नहीं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में एक घर खरीदता है बंदा बहुत मुश्किल से, और वो भी किसी के कहने पे नहीं, देख के जरूर आना है। पसंद करिए कि हाँ भाई कौन सा पॉकेट अच्छा है, पॉकेट 4 अच्छा है, पॉकेट 3 अच्छा है, पॉकेट 11 अच्छा है, पॉकेट 9 अच्छा है, पॉकेट 6 अच्छा है, पॉकेट 14 अच्छा है, पॉकेट 7 अच्छा है। कोई 14 और 7 में भी आएंगे फ्लैट्स अभी अभी वो ख़त्म थोड़े हुए हैं, वो भी आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 4 की विजिट की, काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।